बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू विजू मेंटर। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS 201 का जो पेपर होता है ना, वो जो बड़ा कंसेप्चुअल होता है। कंसेप्चुअल इसलिए होता है कि वो जी बेस कर रहा था प्रोग्रामिंग पर, आपके जो कोडिंग है C++ के बेस कर रहा होता है उस पर। तो जो भी कोडिंग आपकी C++ की जी पेपर सारा उसकी बेस कर रहा होता है। ये सारा कुछ आपकी C++ की प्रोग्रामिंग से आता है, तो इसलिए ये थोड़ा पेपर कंसेप्चुअल होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि हम लोगों ने क्या तैयार करना है और क्या तैयार नहीं करना, क्या स्किप करना है और क्या स्किप नहीं करना। ठीक है, क्योंकि हमारे जो लेक्चर नंबर 1 से 22 तक ऑलमोस्ट जो भी है वो कोडिंग ही है, थ्योरी बहुत कम है। तो आप किस तरह यार, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हैं, इतने कंसेप्चुअल हैं, इतने कम्प्लेक्स चीज़ें हैं, उनको किस तरह तैयार करें, क्या चीज़ स्किप करें, क्या चीज़ ना करें। तो आपका भाई बैठा है यहाँ पर, आपके लिए सोल्यूशन लेकर आ रहा है, आपके मसले सॉल्व कर रहा है। तो आज हम देखेंगे CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के इम्पोर्टेंट लेक्चर फॉर द मिड टर्म फॉल 21। देखिए हमारे पास CS 201 के जो इम्पोर्टेंट लेक्चर है फॉर द मिड टर्म, मैंने जैसे बात की कि जो सारा कोर्स है वो बेस कर रहा है C++ की प्रोग्रामिंग पर। जिन्होंने इंटरमीडिएट में C लैंग्वेज पढ़ी है तो उनके लिए कतरे आसानी होगी। बट जो FSC से शिफ्ट हुए हैं, जो BCom से या इससे शिफ्ट हुए हैं, तो उनके लिए थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग होने वाली है। जो शिफ्ट हुए हैं, अपने डिग्री चेंज की है, अपने सब्जेक्ट चेंज किए हैं, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलात तो होने वाली हैं C++ का पेपर देने में। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपका जो पेपर होता है विजू में, वो होता है आपने जस्ट कोड लिखना होता है, आपने कंपाइल शंपाइल करके कुछ नहीं देना होता, जस्ट आपने कोड लिखकर या प्रोटोटाइप्स लिखकर देनी होती हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आसानी से आराम से पेपर करके आना है। तो चलें देखते हैं हमारे पास CS 201 में जो इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास लेक्चर नंबर 2 आता है जो इम्पोर्टेंट है फॉर द मिड टर्म। अब उसमें टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं, वो कौन कौन से हैं। आपके पास समरी ऑफ सॉफ्टवेयर कैटेगरीज हैं। ठीक है, कितनी सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी हैं, किस तरह यूज होती हैं, क्या नहीं होती है, ये सारा कुछ आपके सॉफ्टवेयर कैटेगरीज में है, तो आपने इसको लाजमी पढ़ना है। उसके बाद जो टॉपिक इसका है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। MCQ शॉर्ट क्वेश्चन, चलो MCQ ना भी है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसका क्या डिफाइन करें, व्हाट आर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड व्हाट आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो आपको ये तैयार करना है। हिस्ट्री ऑफ C लैंग्वेज, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ C लैंग्वेज में क्या आपके पास, हिस्ट्री ऑफ C लैंग्वेज में आपके पास है कि C लैंग्वेज जो थी वो किस तरह डिज़ाइन हुई, किस तरह डेवलप हुई, और इसकी आगे इसमें इसके वर्जन कौन कौन सा, इसमें एक्सटेंडेबिलिटी कौन कौन सी आई, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में आपके पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो फर्स्ट C प्रोग्राम है। ठीक है, बल्कि C तो मैं नहीं कहूँगा, यहाँ पे इसको C++ ही कहूँगा। आपके पास C++ का फर्स्ट जो प्रोग्राम होगा हेलो वर्ल्ड का, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट आपने ये देखना है कि हम किस तरह कोई भी प्रोग्राम है, सैम्पल प्रोग्राम जो भी लेक्चर में आएगा उसमें आपको लाजमी देखना है। तो आपने देखना है कि सैम्पल प्रोग्राम है उसने किस तरह इसकी सिंटैक्स है, क्या इसकी प्रोटोटाइपिंग है एंड क्या इसका लेआउट है, वो आपने देखना है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, जस्ट आपके आइडिया के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं आपको पता नहीं है। C++ के अंदर वेरिएबल्स क्या काम करते हैं, ये किस लिए यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये वेरिएबल्स। डेटा टाइप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट। डेटा टाइप्स क्या होती हैं, कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं, कितनी डेटा टाइप्स हैं, कौन सी डेटा टाइप किससे यूज होती है, प्लस इनके रैम में मेमोरी कितनी रिजर्व करते हैं अगर हम कोई भी डेटा टाइप यूज़ करते हैं। ठीक है, आपके पास इंट है, शॉर्ट है, फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग डबल है, ये वो सारे डेटा टाइप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो आपकी प्रोग्रामिंग के लिहाज से भी एंड एग्जामिनेशन लिहाज से भी आपके MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, तो आपने इनको भी तैयार करना है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस, नेगेटिव, डिवाइड, मल्टीप्लाइज, ये वो सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी C++ के अंदर, तो आपने इनको भी तैयार करना है। ठीक है, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। अब प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स क्या चीज़ है, हम लोग जब छोटी क्लास में मिलता हम भैया थे कि डिमैथ सिस्टम, ठीक है, पहले डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर सब्ट्रैक्ट होता है, फिर एडिशन होती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही रूल है। ठीक है, कौन सा ऑपरेटर है वो पहले सॉल्व किया जाएगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में सॉल्व किया जाएगा, मीन उसकी प्रायोरिटीज बता रहे हैं कि कौन सी ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, उसकी कितनी प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी है, लास्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट है, सेकंड है, इस तरह ये सारे इसमें, इसको हम कहते हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। ये भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है।
लेक्चर नंबर 4 में आपके आ जाएं एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेशन, डिफरेंट एक्सप्रेशन है आपके पास जो सेमिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, वो एक्सप्रेशन हैं उसके बारे में एग्जांपल्स हैं, उसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, तो आपने उसको रीड करना है। यूज़ ऑफ ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यूज़ ऑफ इंपॉर्टेंट, आपका कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रोटोटाइप दी जा सकती है, बताया पूछा जा सकता है कि ये ऑपरेटर क्या काम कर रहा है, तो आपने इसको भी लाजमी तैयार करना है। लेक्चर नंबर 5 में आ जाए आप जी। लेक्चर नंबर 5 अनपास कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फ्लो चार्ट, सैम्पलिंग प्रोग्राम, इफ इंस्ट्रक्शन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये 3-5 आपके पास टॉपिक्स हैं, ये मैंने नोट डाउन किए हैं लेक्चर नंबर 5 में से। कंडीशनल स्टेटमेंट, फ्लो चार्ट, सैम्पल प्रोग्राम, इफ इंस्ट्रक्शन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, मैंने नोट डाउन किए हैं, इसमें और भी हैं लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट डाउन किए हैं वो ये हैं लेक्चर नंबर 5 में से, तो आपने इनको लाजमी तैयार करना है। कंडीशनल स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं आपको पता नहीं चाहिए, आपके MCQs आते हैं इनमें से। आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट से आपको शॉर्ट क्वेश्चन, आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है। आपका फ्लो चार्ट में से आपको बताया जाता है कि फ्लो चार्ट इसका फ्लो किस तरह होगा, ये आपने बताना होता है। इफ स्ट्रक्चर में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, तो आपने प्रिपेयर करना है। लेक्चर नंबर 6 में आ जाएं जी। हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। रिपीटेशन स्ट्रक्चर, लूप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लूप्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका फॉर लूप है। आपका फॉर लूप में से एक लॉन्ग क्वेश्चन तो पक्का आता है, ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आपका पक्का आता है, आपके MCQs में दिया जाता है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभार दिया जाता है। तो लूप जो फॉर लूप है, वैसे तो लूप बहुत सारे हैं, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है एंड फॉर लूप है, 3 लूप्स हैं, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द मिड टर्म में कह लूँ या फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह लूँ, इंपॉर्टेंट सारी हैं, लेकिन आपको फॉर लूप में से लॉन्ग क्वेश्चन पक्का आता है, तो फॉर लूप को लाजमी तैयार करना है। डू वाइल को भी नहीं छोड़ना, आपने उनको भी तैयार करना है। ओवरफ्लो कंडीशन आपके पास क्या होती है, आपने ओवरफ्लो कंडीशन को देखना है कि लेट से ओवरफ्लो कंडीशन में क्या हो रहा होता है कि लेट से आपने कंडीशन की, जो रिजल्ट है वो ओवरफ्लो कर गया, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं आया, रिजल्ट ओवरफ्लो कर गया, कोई और आ गया, तो उसको भी आपने देखना है। सैम्पल प्रोग्राम मैं कह रहा हूँ कि कोई भी नहीं छोड़ना, आपने उसको थॉरली रीड लाजमी करना है, ठीक है, उसको आपने थॉरली रीड करना है कि सैम्पल प्रोग्राम में यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है। इनफाइनाइट लूप या प्रॉपर्टीज ऑफ वाइल लूप, वाइल लूप जो हमारे पास होता है ये पहले कोड देखता है, देन आपकी जो कंडीशन है वो बाद में होती है, आपकी कंडीशन बाद में लिखी जाती है, तो कंडीशन बाद में ट्रू फॉल की जाती है, पहले आपको कोड का एक हिस्सा दिखाया जाता है, तो आपने इसको भी रीड करना है। फ्लो चार्ट जहाँ भी है तो फ्लो चार्ट आपने मिस नहीं करना। लेक्चर नंबर 7 में आपके पास है डू वाइल स्टेटमेंट, ठीक है, एंड इंक्रीमेंट, ये 2 बार लिखा गया जी, सॉरी, आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, डू वाइल स्टेटमेंट एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इंक्रीमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट क्या हो रहा है, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। लेक्चर नंबर 8 में आज हमारे पास, तो लेक्चर नंबर 8 में आपके पास स्विच स्टेटमेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन ये शॉर्ट पक्का आता है, लॉन्ग ये शॉर्ट आपका पक्का आता है। ब्रेक स्टेटमेंट है, कंटिन्यूस स्टेटमेंट इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स हैं, आपने इसको तैयार करना है। लेक्चर नंबर 9 आपका सारा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 9 में आपके पास फंक्शन है, टाइप्स ऑफ फंक्शन है, फंक्शन डिक्लेरेशन है, फंक्शन इनिशियलाइजेशन है, फंक्शन कॉलिंग है, कॉल पर रेफरेंस है, कॉल पर वैल्यू है, तो आपने लेक्चर नंबर 9 को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, इसको सारा देखना है। लेक्चर नंबर 10 आपके पास है हेडर फाइल्स, लेक्चर नंबर 10 में आपके पास हेडर फाइल्स है एंड वैल्यू हेडर फाइल्स हैं, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या कहते हैं प्रेजेंस में क्या कितनी होती है, तो आपने इसको भी स्किप नहीं करना। लेक्चर नंबर 11 अरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जी। अरेज में आपके पास अरेज क्या होती हैं, किस तरह मतलब अरे को डिक्लेयर करते हैं, किस तरह इनिशियलाइज करते हैं, अरे की वैल्यूज़ कितनी होती है, कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करती है ये स्टोरेज के अंदर, तो ये सारी चीज़ें आपके अरेज में आप बयान की गई लेक्चर नंबर 11 में। लेक्चर नंबर 12 में आपके पास एक्सप्लेनेशन ऑफ अरेज। अच्छा, जो एक्सप्लेनेशन ऑफ अरेज है इसमें क्या है कि आपके पास मल्टी डायमेंशनल अरेज का बताया क्या है, और हम किस तरह अरे को कॉल करते हैं, किस तरह इसमें मेमोरी ऐड करते हैं, किस तरह मेमोरी डिलीट करते हैं, किस तरह अपडेट करते हैं, ये सारा कुछ आपका लेक्चर नंबर 12 में बताया गया है, तो इसको स्किप
नहीं करना। लेक्चर नंबर 13 आपके पास है। लेक्चर नंबर 13 में आपके पास अरे मैनिपुलेशन है, हम किस तरह अरे को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करने का मतलब किस तरह हम कोई भी वैल्यू है उसको रिमूव करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, स्वैप करते हैं, ये वो सारा कुछ आपका लेक्चर नंबर 13 अरे मैनिपुलेशन में बताया गया है, तो ये भी नहीं छोड़ना। पॉइंटर्स लेक्चर नंबर 14 पॉइंटर्स में आपके शॉर्ट क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज आते हैं। पॉइंटर्स क्या होते हैं एंड हम किस तरह कोई भी वैल्यू है वो बाय पॉइंटर्स किस तरह उसको हम रेफर करते हैं, किस तरह अप्रोच करते हैं, तो ये वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं। लेक्चर नंबर 17 15 16 मैंने छोड़ दिया, मैंने स्किप कर दिया है, मुझे नहीं लगा कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी आपने उसको गो थ्रू करना है। ठीक है, मैंने तो स्किप कर दिया, यहाँ मैंने नहीं मेंशन किया, मुझे नहीं लगा कि वो उसमें एग्जामिनेशन मोड वैसे कुछ आ सकता है, लेकिन फिर भी गो थ्रू कर लेना, ठीक है, अच्छी बात होती है। लेक्चर नंबर 17 में स्ट्रिंग हैंडलिंग इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको भी गो थ्रू कर लीजिएगा। लेक्चर नंबर 18 19 छोड़ दिया, मुझे नहीं लगा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आप भी हो सके तो छोड़ दीजिएगा। लेक्चर नंबर 20 में आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर को आपने लाजमी गो थ्रू करना है। स्ट्रक्चर क्या होते हैं, किस तरह हम C++ में स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, डिलीवर करते हैं एंड किस तरह हम उसको यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। लेक्चर नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बिट मैनिपुलेशन। बिट को हम किस तरह मैनिपुलेट करते हैं डेटा स्टोरेज के अंदर, किस तरह C++ किस तरह मैनिपुलेशन करते हैं बिट की, एंड जो आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ पे आपका आएगा लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, और लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से ऐड है, नॉट है, एक्सऑर है, नॉर है, वो सारे इसमें बताए गए। तो आपने इसको भी नहीं छोड़ना जनाब, आपने लाजमी करना है। अच्छा, जो मैंने टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, ठीक है, जितने लेक्चर्स मैंने मेंशन किए हैं, आपको ऑलमोस्ट आई होप सो आई बेट के 60% पेपर आपका यहाँ से आने वाला है। कितना जी, 60% आउट ऑफ 100 में से फॉर द मिड टर्म। तो ये जो टॉपिक्स अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो, अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, अच्छे से अटैम्प्ट करते हो पेपर को, तो आपको 60% आपका पेपर सॉल्व हो गया। ठीक है, तो होप सो आप पेपर की तैयारी अच्छे से करेंगे एंड होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।